नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज बेरी। आप देख रहे हैं सिने कला। सिने कला एक ऐसा चैनल जो बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है और बहुत कुछ नया, ताज़ा, बहुत खुश और बढ़िया आपके सामने लेकर आने वाला है। तो आप उसको देखिए और एंजॉय कीजिए। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं सिने कला के लिए। तो पंकज जी क्या कहना चाहोगे अगर सिने कला के बारे में जाने कि पंकज जी अगर कलाकार नहीं होते तो क्या होता? मैं अगर कलाकार नहीं होता तो शायद क्रिकेटर होता और खेल के रिटायर हो चुका होता अभी तक। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं हरियाणा से, पिंजौर से, कालका के पास पिंजौर गार्डन है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। हरियाणा से यहाँ तक की जर्नी कैसी हुई? क्या फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा था या फिर स्ट्रगल करके? मेरी फैमिली बैकग्राउंड मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन एक ज़िंदगी में ऐसा मुकाम आया जहाँ मुझे समझ आ गया कि मुझे इसी फील्ड में जाना है। मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, मैंने ड्रामा में डिप्लोमा किया, मैंने ड्रामा में एमए किया और खुशनसीबी है मेरी कि परमात्मा की कृपा से मैं पहला गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर चंडीगढ़ से। फिर मैं बॉम्बे आ गया और बॉम्बे की यात्रा शुरू हुई। चलते आज इस मुकाम तक पहुँची। पहला कौन सा प्रोजेक्ट था जो पंकज बेरी को एक पहचान बनाया? पंकज बेरी को पहचान जो दी इस फिल्म इंडस्ट्री में वो था भारत एक खोज, श्याम बेनेगल साहब के साथ, जिसमें मैंने 11 अलग अलग रोल किए थे। उसके बाद गुलगुलशन गुलफाम आया, जिसको आज तक याद किया जाता है। फिर 1990 में मेरी फिल्म आई थी कॉलेज गर्ल, जो बहुत बड़ी सुपरहिट हुई थी। उसके बाद मुझे बहुत फिल्में मिली। फिर 1992 में मेरा एक्सीडेंट हो गया सैनिक फिल्म के दौरान। कुछ रुकावट आ गई, लेकिन फिर उसके बाद परमात्मा ने खड़ा किया और मैं काम करते फाइनली आजकल तेनाली रामा चल रहा है, जिसे आप देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जिसमें मैं तथाचार्य का किरदार निभा रहा हूँ। यहाँ तक की जर्नी कितनी मुश्किल रही आप? देखिए, इस यात्रा में बहुत से पड़ाव आए, रुकावटें बहुत आती हैं, आनी भी चाहिए। इंसान सीखता है, जीवन में आगे बढ़ता है। तो मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ। वो एक लंबी कहानी है, लेकिन ये गिरते पड़ते, उठते, चलते, भागते, दौड़ते, उतार चढ़ाव देखते आज इस फिल्म इंडस्ट्री में मुझे 40 साल होने वाले हैं और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं आज भी काम कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो मेरी शुरुआत है, अभी मुझे बहुत काम करना है। क्या लेकर आया था हरियाणा से बात करें? हरियाणा से मैं 1500 रुपये लेके आया था और आज परमात्मा ने मुझे बहुत कुछ दिया। थैंक यू वेरी मच गॉड। मुंबई माया नगरी है। आप उन दिनों में एंट्री की जब लोग कहते थे कि मुंबई को अच्छा नहीं समझते थे, हीरो बनेगा ये, तो क्या मैं कभी हीरो बनने आया ही नहीं था। मैं एक कलाकार था, एज एन एक्टर में आया था। एक अच्छा काम करने की तमन्ना थी। अच्छा काम करने की तमन्ना पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। और मैं करते अच्छा काम करते आज इस मुकाम पर पहुंच गया हूं और इच्छा है कि और अच्छा काम करूं, जिसके लिए मैं गुजारिश करना चाहूँगा अपनी फिल्म इंडस्ट्री के काबिल डायरेक्टरों से कि मुझे अपने प्रोजेक्ट्स में अच्छा काम दें। एनी चैलेंजिंग रोल फॉर मी, आप मुझे बुलाइए। मैं आपकी फिल्म में, आपकी वेब सीरीज़ में जो भी मुश्किल किरदार है, उसके लिए आप मुझे कास्ट कीजिए। आई विल गिव माय बेस्ट। सर मुंबई माया नगरी है, कहा जाता है कि मुंबई के जो थपेड़े हैं स्ट्रगल के, वो लोगों को भगा देते हैं, बना देते हैं। तो कभी ऐसा ध्यान में आया कि पंकज बेरी के आप भाग जाना चाहिए यहाँ से, कहाँ फंस गया? नहीं, मैं भागने का तो कभी मैंने सोचा ही नहीं। क्यों सोचूंगा? क्योंकि मुझे अपने ऊपर विश्वास है, अपने काम पर विश्वास है और ऊपर वाले पर विश्वास है। पहला जिसने काम दिया, किसको अपना गॉडफादर मानते हैं कि? मेरा गॉडफादर वो है। उसने मुझे टैलेंट दिया, टैलेंट की टोकरी दी। वो टैलेंट की टोकरी उठा के मैं बॉम्बे चला आया और आज उस टैलेंट की टोकरी में इतने किरदार भर के दिए ऊपर वाले ने। वो किरदार मैं लाता हूँ, निकालता हूँ, वो किरदार निभाता हूँ, लोगों को पसंद आता है। आई एम वर्किंग फॉर द ऑडियंस। मैं ऑडियंस के लिए काम करता हूँ। दर्शकों से मैं बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि दर्शक मुझे बहुत प्यार करते हैं। ऐसा कौन सा किरदार है जो आज तक आपको नहीं मिला, आपको लगा मुझे ये करना है, या कोई फिल्म है या कोई स्टोरी है? अरे ऐसे बहुत से किरदार हैं जो करने की तमन्ना है, जो मैंने किए भी हैं। मैं तो इसीलिए मैं अपने मित्र दोस्तों से, जो जितने भी मेरे डायरेक्टर मित्र दोस्त हैं या बाकी डायरेक्टर, उनसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि जो भी आपकी फिल्म में, आपके प्रोजेक्ट में टेढ़ा रोल हो, वो मुझे करने के लिए दीजिए। मैं उसको ज़रूर करना चाहूँगा और अपनी तरफ से बेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि वही तो चैलेंज है एक एक्टर के लिए। पंकज जी की एक पहचान है मैथोलॉजी की। अगर बात करें धार्मिक कार्यक्रमों की, तो क्या कहना चाहोगे? उसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए आप।
ऐसा नहीं है ब्रांड एम्बेसडर मैं हर तरीके के रोल करता हूँ। मैं माइथोलॉजी में भी काम करता हूँ, मैं रियलिस्टिक सिनेमा में भी काम करता हूँ, मैं कमर्शियल सिनेमा में भी काम करता हूँ। मैंने हर तरीके के किरदार निभाए हैं। मैं नेगेटिव, पॉजिटिव, बुढ़ा, जवान, कॉमेडी सब कुछ करता हूँ। तो जो भी अच्छा किरदार मेरे लिए हो मैं करता हूँ और उसको निभाता हूँ। पहचान कैसी मिली? एक जैसे पहला प्रोजेक्ट था, जा रहे देखो पंकज जी जा रहे हैं, कौन सा सन था और वो वाक्य हम शेयर करेंगे दर्शक? 1990 में गुलगुलशन गुलफाम आया तो उसके लिए जब जनता में मैं बहुत फेमस हो गया था। भारत एक खोज उससे पहले आया था तो फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बन गई थी कि एक अच्छा एक्टर आया है डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर चंडीगढ़ से। लेकिन पब्लिक में पहचान बनी मेरी गुलगुलशन गुलफाम से, जिसने मुझे बहुत ऊपर तक पहुंचाया। कितना प्राउड फील करते हो आप कि हरियाणा से है, एक ऐसा स्टेट जहाँ पे खुद मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कम ही आर्टिस्ट हैं हरियाणा के, क्या कहना है? मैं बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ अपने आप को, बहुत लकी हूँ। परमात्मा की बहुत मेहर है, मेरे गुरुजी की बहुत कृपा है कि मैं 40 सालों से इस फिल्म इंडस्ट्री में लगातार अच्छा काम करता चला आ रहा हूँ। निजी अगर पूछा जाए पंकज जी को, किस तरह के इंसान है निजी लाइफ में, क्या खाना पसंद है और किस तरह की लाइफ जीना पसंद है? मैं देखिए कई लोग बोलते हैं मैं बड़ा अच्छा इंसान हूँ, लेकिन मैं हमेशा अपने गिरबान में झांक कर देख लेता हूँ कि मैं कैसा हूँ। अपनी कमियों को मैं ज़रूर देखता हूँ और हमेशा ये बात मैं मान कर चलता हूँ कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिला कोई, जब देखा अपने आप को तो मुझसे बुरा ना कोई। मैं अपने आप को हमेशा संवारने की कोशिश करता रहता हूँ। आप हरियाणा से हैं, कभी हरियाणवी फिल्म के लिए ऑफर आया आपको या करना चाहेंगे आप? आई थी मुझे हरियाणवी फिल्मों की ऑफ़र भी, लेकिन मैं अच्छा बढ़िया काम करना चाहता हूँ। मैं तो अपने हरियाणा के फिल्म मेकर्स से गुजारिश करूँगा कि अच्छा कंटेंट बनाएं, अच्छा सिनेमा बनाएं, हरियाणवी सिनेमा को ऊपर लेके आएं और मेरी किसी भी तरीके से उनको ज़रूरत पड़े मुझे याद करें। रागनी वगैरह जानते हो आप, देसी हैं तो हरियाणवी तो मैं रागनी में कभी इंटरेस्ट था? मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मुझे याद है मैं एक प्रेयर में गाना गाया करते थे, हरा भरा हरियाणा हमारा उन्नतशील बनाना रे गोरी, काम करांगे चालो खेत में रे गोरी, उपजेगा सोना बालू रेत में। पंकज जी आप बिल्कुल सिंपलिसिटी जीते हैं, हमने देखा है, बिल्कुल सिंपल रहते, कोई मैनेजर साथ नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता है। एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, आपका फिटनेस मंत्र क्या है? मैं दिखावे से दूर रहता हूँ क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ, मेरा अपना मानना है, हर इंसान की अपनी सोच होती है। मैं दिखावा कभी नहीं करता हूँ, नखरा कभी नहीं करता हूँ। मैं एक्टिंग को, एक एक्टर को अपने ज़ाती ज़िंदगी पे हावी नहीं होने देता हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि पहले मैं इंसान हूँ, उसके बाद मैं एक्टर हूँ। एक्टिंग मेरा प्रोफेशन है। मैं अपने प्रोफेशन को अपनी इंसानियत पर, अपनी ह्यूमैनिटी पर हावी नहीं होने देता हूँ। सर, दिलीप कुमार ले लो, राजेश खन्ना ले लो, शक्ति कपूर ले लो, सभी ने, अक्षय कुमार ले लो, सबने बॉलीवुड में आके अपने नाम चेंज किए। क्या ये हरियाणा से लड़का जब निकला था तो कभी ऐसा जहन में आया नाम चेंज करना चाहिए फिल्म लाइन में आकर कभी? बिल्कुल नहीं, क्यों नाम चेंज करूँगा? इतना खूबसूरत नाम है पंकज बेरी, तो क्यों चेंज करूँगा मैं? बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं। कोई ऐसी दिल की तमन्ना है कि ये रोल मुझे करना है किसी फिल्म के लिए, या कुछ स्टोरी है आपके जहन में? मैंने कहा ना कि मैं बहुत अच्छा काम करना चाहता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो मेरी शुरुआत है, बहुत अच्छा काम करना अभी बाकी है, करूँगा, बहुत जल्दी करूँगा। पंकज बेरी जी, आपने बताया कि मैं कलाकार नहीं होता, तो क्या होते हैं? मैं क्रिकेटर होता, मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था। मैं 2 कश्तियों में सवार था, मैं क्रिकेट भी खेलता था और थिएटर भी करता था। तो 1983 में मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे एक ही कश्ती में सवार होना है, तो मैंने थिएटर प्रोफेशनली ज्वाइन किया। 83 में क्यों? क्योंकि मुझे बीए के बाद, ग्रेजुएशन के बाद आगे ज़िंदगी में कुछ करना था, तो मुझे लगा, एमेच्योर थिएटर में करता था, मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब इसी फील्ड में आगे जाना है तो मुझे परिपक्वता चाहिए, मुझे और परिपक्व होना है। तो उसके लिए मैंने प्रोफेशनली ट्रेनिंग ली डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी में जा कर के। वहाँ से मैंने डिप्लोमा किया, फिर वहाँ से मैंने ड्रामा में एमए की और मैं फिर कहना चाहूँगा कि परमात्मा की कृपा से पहला गोल्ड मेडलिस्ट भी मुझे कहा जाता है। सर, आप ऐसे कलाकार हैं, हम कलाकार मिले हैं, आपसे सेट पे हजारों बार मिले हैं, लेकिन जो आपके पैशंस है, कभी हमने बिना आपको कम कपड़ों में भी देखा, धूप में, महंगे वस्त्रों में भी देखा है, हैवी कॉस्ट्यूम में भी देखा, कितना मुश्किल होता है मैं थोड़ी देर करना। देखिए, ऐसा है कि कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है।
अगर आप एक माइथोलॉजी का कैरेक्टर कर रहे हैं और आपको बहुत हैवी कॉस्ट्यूम दी गई है तो सर्दी हो गर्मी हो आपको पूरी लगन के साथ दिल के साथ काम करना है। चाहे गर्मी लगती है तो लगने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे वाकई शेयर करेंगे हमारे साथ? ऐसे बहुत से वाक़ये होते हैं। शेयर करेंगे कोई शूटिंग का? बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। जैसे अभी तेनालीरामा में तथाचार्य एक ऐसा किरदार था जहाँ पे कितनी बार मुझे गिरना पड़ता था। मैं गिरता था, कभी मैंने नखरा नहीं किया। मुझे चोटें भी लगती थी, मैंने कभी नखरा नहीं किया। कीचड़ में गिरना पड़ता था, गिरता था, कभी नखरा नहीं किया, है ना। पानी में गिरता था, गिरा, कभी नखरा नहीं किया। पेड़ से गिरना था, गिरा, कभी नखरा नहीं किया। तो उस किरदार को जीने के लिए, उस किरदार के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सर आप इतने मजे में आर्टिस्ट हैं, इतने पुराने हैं, हमने देखा कि जूनियर जो नए नए लड़के लड़कियां उनके साथ भी थोड़ा फ्रेंडली बात करते हैं, फ्रेंडली काम करते हैं, हमने देखा सेट के ऊपर। क्या कहना चाहोगे? मेरी आदत है, मैं मिलजुल के काम करता हूँ। हाँ, बहुत से नए नए एक्टर आते हैं जिनके नखरे भी बहुत होते हैं। मैं उनके नखरे देखता भी हूँ, समझता भी हूँ, झेलता भी हूँ। कोई बात नहीं। मैंने कहा ना कि हर इंसान की अपनी सोच होती है, समझ होती है। कितने देसी है खाने के मामले में सर आप? मैं अच्छा खाना खाना पसंद करता हूँ। क्या क्या देसी है चीज़ें? मैं हर तरीके का खाना खाता हूँ। मैं वेज भी खाता हूँ, नॉन वेज भी खाता हूँ, लेकिन चुन के अच्छा खाना खाता हूँ। बाहर का खाना 99% मैं अवॉइड करता हूँ, घर का खाना खाता हूँ। ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट जो आपका ये मील का पत्थर साबित हुआ आज तक दिमाग में रहता है पंकज बेरी जी? ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो यादगार हो गई। जैसे इवन 1988 में मैंने सांझा चूल्हा किया था, उसको लोग भी आज भी याद करते हैं। कॉलेज गर्ल फिल्म को आज भी याद करते हैं। गुलगुलशन गुलफाम को लोग आज भी याद करते हैं। स्वाभिमान को लोग याद करते हैं। जुनून को याद करते हैं। तारा, उम्मीद, शतरंज, किटी पार्टी सब याद करते हैं। और आज की तारीख में तेनालीरामा शो जिसमें तथाचार्य का किरदार किया है वो अमर हो गया है, लोगों के दिलो दिमाग पर छा गया है। लोगों का बहुत प्यार मिला मुझे उसमें। थैंक यू वेरी मच ऑडियंस, आपके इस प्यार के लिए। सांझा चूल्हा और हम लोग एक साथ आते हैं थोड़ा आगे पीछे। आप उन दिनों का हिस्सा है जब टीवी घर घर में, पड़ोसी के घर में टीवी देखे जा रहा था। उन दिनों कितना प्यार मिलता था आपको? बहुत प्यार मिलता था। मतलब मैंने कहा ना कि राजेशपुरी का शो आता था एक तरफ से, वो भी हाँ, हम लोग के बाद ये सब सांझा चूल्हा ये सब आए और बहुत बेहतरीन काम करने का मौका मिला। वो जो दौर था वो भारतीय टेलीविज़न का गोल्डन एरा कहा जाता है। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं उस पीरियड का हिस्सा रहा जिसमें मुझे जुनून, स्वाभिमान, गुलगुलशन गुलफाम, औरत, तारा, उम्मीद, सांझा चूल्हा, भारत एक खोज, कथा सागर ये सब करने का मौका मिला। कैसी सीरीज दोबारा बन पाएगी सर, क्या लगता है? क्या बोलते हैं? दोबारा तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन मैं गुजारिश ये ज़रूर करना चाहूँगा मेकर से कि उस तरीके का काम करने का प्रयास करें। सर आपका कौन सा ऐसा बॉलीवुड में दोस्त है किस्मत में ऊपर वाले भगवान ने काम दिया जिसने आपको उंगली पकड़ी, एक सहारा दिया? मेरा दोस्त ऊपर वाला है, उसने मेरी उंगली पकड़ी, उसने मुझे सहारा दिया। आने वाले किन किन प्रोजेक्ट में देख पाएंगे आपको? आने वाले बड़े इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट हैं, वेब सीरीज़ हैं, फिल्में हैं, जिनके बारे में मुझे अभी कहने के लिए मना किया गया है। और बस वेट कीजिए, अच्छा काम करने की कोशिश है और भरपूर मनोरंजन करने की मैं हमेशा कोशिश करता रहूँगा। एक देसी स्टाइल में हरियाणा में क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने गाँव वालों को? मैं यही कहना चाहूँगा भाइयों, भाई ऐसा है कि हमारे देश का छोरा पंकज बेरी आज बॉम्बे में काम कर रहा है, तो भाई जैसा प्यार, जैसा स्नेह, जैसा आशीर्वाद आप लोगों ने आज तक दिया वैसे आगे भी देते रहें। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।